लखीसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मेले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखीसराय से ये बड़ी खबर, जहां दूसरे युवक के पैर में गोली लगी है और आपसी रंजिश में ये गोलियां चली हैं। 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने गोलियां चलाई। वीरूपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। मौके पर एएसपी ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, मेले में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि एक और युवक है जो कि जिसके पैर में गोली लगी है और जो बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में अपराधी थे जो बाइक से आए थे और उन्होंने गोली चलाई। वीरूपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग से हड़कंप मचा है और मौके पर एएसपी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। तो हत्या के बाद वीरूपुर में बवाल, आखिर क्यों गोली मारी, किसने मारी, इस बात का पता पुलिस लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। एएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है। सनसनी फैल गई इस घटना के बाद कि आखिर इस युवक को क्यों टारगेट किया गया, जो 3 लोग थे वे कौन थे, क्या युवक को जानते थे, ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में है और पुलिस जांच कर रही है। लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आनन फानन में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। एक की तो मौत हो गई, बल्कि दूसरे जो युवक जिसके पैर में गोली लगी है उसका इलाज चल रहा है। ठीक ना, A to Z। और उसके बाद प्रिंस कुमार का सारा परिवार था, भाई चाचा सब, बाबा बाप कुल था। ये बात में गोली चला। पहले से विवाद हुआ था क्या? पहले सुबह में सिर्फ रामनवमी का बांस कटाने के लिए विवाद हुआ था। ऐसे ही बातचीत कि पहले हम कटाएंगे तो पहले हम कटाएंगे, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद शाम को वो हमको गोली चला। रामनवमी का बांस कटाने में सुबह हमारा भाई लोग से वो सब अथी किया, वो सब दबंगई दिखाता था कि झाँप दबो, ही करबो वो करबो। वही में सब से खत्म भाई हुआ। शाम को दुर्गा पूजा का मेला देख के हम लोग घर जा रहे थे। 3-4 भाई थे, साथ में सब लोग जा रहे थे। फुवार भी थे सब पीछे से। और उसके बाद वो सब 5-7 लोग से था। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जैसे फील्ड से रोड पर चल रहे थे मंदिर की ओर से, वो लोग डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दिया। इससे मेरा भाई को भी गोली लगी, श्रवण कुमार स्पॉट डेथ हो गया सर वहीं पे। और हमारा भी कमर में भी दर्द लगा हुआ है सर। खबर आरा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक गंभीर रूप से घायल सड़क के किनारे पड़ा मिला। युवक के कमर में गोली लगी थी। जैसे ही लोगों की नजर उस युवक पर पड़ी, हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घटना नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग मोहल्ले की है। घायल युवक का नाम घनश्याम कुमार है और फिलहाल युवक को किसने और क्यों गोली मारी, इसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालत में मिला था। कैसे लगा है, कहाँ लगा? ये हमको गिरे हुए हालत में मिला था मोदरदास मठिया के पास। अच्छा, ठीक है। बाकी लोग थे, कुछ नहीं किया। हमने इसको उठा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पहचानते हैं बिल्कुल? नहीं पहचानते हम लोग। नाम मालूम चला है? नाम मालूम चला है? हाँ, इस बच्चे का नाम घनश्याम है। कहाँ का रहने वाला है ये? मधेया का रहने वाला है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ऋतु कुमार। समस्तीपुर में 2 दुकानों में भीषण अगलगी की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना रहमतपुर बांध की है, जहां बिजली का जर्जर तार दुकानों के ऊपर गिर गया। इससे दुकान में आग लग गई और आग की चपेट में आने से चाय नाश्ते की एक दुकान और एक कॉस्मेटिक की दुकान जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना से नाराज लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की। जमुई में जमीन के विवाद में 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं और उसके बाद हुआ मारपीट और हाथापाई का सिलसिला। घटना सोनो थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव की है। महिलाओं के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद काफी पुराना है और कई बार मारपीट हो चुकी है। नालंदा के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल जमुई जिले में यहां के स्कॉर्पियो चालक की हत्या हुई और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ निवासी कुंदन कुमार गाड़ी लेकर जमुई की ओर जा रहा था, तभी वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी। कुंदन का शव जैसे ही बिहार शरीफ पहुंचा, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने अस्पताल मोड़ के पास सड़क जाम कर बवाल काटा। स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद ये मामला शांत हुआ और जाम खत्म किया गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष कश्यप को 3 अप्रैल तक के लिए तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। फर्जी वीडियो के आरोपों में घिरे मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 13 एफआईआर दर्ज है। बिहार पुलिस के बढ़ते शिकंजे और अब तमिलनाडु में हो रही पूछताछ के बाद मनीष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गुरुवार को मदुरई कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई में कोर्ट ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को सही नहीं ठहराया। पुलिस पक्ष को समझाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह माना कि बगैर गिरफ्तारी के मनीष कश्यप को कोर्ट कस्टडी में कैसे रखा जा सकता है। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने भी जवाब दाखिल किया, जिस पर मदुरई कोर्ट ने फैसला सुनाया और मनीष कश्यप को तमिलनाडु की उड़ीपुर पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। आपको बता दें कि बुधवार रात बिहार पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर चेन्नई पहुंची थी। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हिंसा को लेकर भ्रामक खबर प्रसारित करने का आरोप है। बिहार पुलिस ने मनीष पर साजिश के तहत भ्रामक, अफवाहजनक और भड़काऊ वीडियो और फोटो प्रचारित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच में तेजी आई। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 13 एफआईआर दर्ज है। कृष्णागिरी और तिरुपुर सहित 3 जिलों में दर्ज हैं 13 एफआईआर। 6 एफआईआर में मनीष नामजद आरोपी हैं। कृष्णागिरी जिले में ही मनीष कश्यप पर 3 केस दर्ज हैं। तमिलनाडु पुलिस ने पहले मनीष को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरी टीम प्रोडक्शन वारंट की मांग को लेकर बेऊर जेल पहुंची थी, जिसके बाद मनीष को साथ लेकर बिहार पुलिस चेन्नई पहुंची और मदुरई कोर्ट में उसे पेश किया गया। मनीष कश्यप पर जो पुलिस के आरोप हैं वो भी जान लीजिए। साजिश के तहत भ्रामक, अफवाहजनक और भड़काऊ वीडियो, फोटो प्रचारित किया। विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कोशिश हुई। राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। 2 राज्यों में 2 भाषा बोलने वालों के बीच दुश्मनी पैदा करने की साजिश रची गई। देखने वाली बात होगी कि मदुरई कोर्ट के फैसले का कितना असर मनीष कश्यप के भविष्य पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए तमिलनाडु के मदुरई से करुणाकरण की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर फिर सवाल खड़ा किया। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से आह्वान किया कि शराब से मौत मामले को लेकर सीएम नीतीश सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा नहीं दे रही। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने गोपालगंज के खजूरबन्नी में मरने वाले, जहरीली शराब पीने से मरने वाले 30 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया था, लेकिन अब आप देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के दबाव में पिछले दिनों आपने घोषणा की थी कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबों की राय लेंगे और एक निर्णय करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बिहार के अंदर मशरक या कहीं भी कोई अगर व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मरता है तो उनके परिवारजनों को 4 लाख की मुआवजा देने का निर्णय लिया जाए। पटना के डाकबंगला चौराहे पर एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सीएम नीतीश बीजेपी नेताओं से काफी गर्मजोशी से मिलते दिखे। सीएम ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हाथ मिलाया और तीनों के बीच कुछ देर तक हंसी ठिठोली हुई। और इस तस्वीर का बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर जरूर है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस तरह से मिलते हैं तो संदेश अच्छा जाता है। रामनवमी पर पूरे बिहार में शानदार आयोजन देखने को मिला। राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर अलग ही नजारा दिखा। डाकबंगला चौराहे पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और झांकियों का उन्होंने स्वागत किया। हर ओर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। मंच पर पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आयोजकों ने स्वागत किया। डाकबंगला चौराहे पर बने मंच पर गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, नवीन समेत कई नेता मौजूद रहे। लोगों में उत्साह, जब राज्य का मुख्यमंत्री जो चेहरा होता वो इस वक्त दिख रहा है, तो बिल्कुल जैसे कि आपको ध्वज और गदा। तो पटना में डाकबंगला चौराहे पे रामनवमी के मौके पे मंच सजी और झांकी के साथ साथ मंच पे दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, सब लोग एक साथ एक मंच पर मौजूद थे और दोनों ने तमाम लोगों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया।
तो ये रामनवमी के मौके पर पटना के डाकबंगला चौराहे पे जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उनके स्वागत में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे की, जहां पे नीतीश कुमार के ठीक बगल में विजय चौधरी और उनके बगल में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये कुछ ऐसी राजनीति की दिलचस्प तस्वीर है जो रामनवमी के मौके पर देखने को मिल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, मौका धार्मिक है, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है उसको लेकर ये तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। तो ये पटना के डाकबंगला चौराहे पे आज डाकबंगला चौराहे पे रामनवमी के मौके पे ये दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीएम नीतीश की बीजेपी नेताओं से मुलाकात की इस तस्वीर के बाद बिहार की सियासत जो है वो तेज हो गई है। सीएम नीतीश के जाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर सीएम नीतीश भगवान राम की आराधना करते हैं, अच्छी बात है। मंच पे नीतीश कुमार भी नजर आए। नहीं, भगवान राम की आराधना करेंगे तो अच्छी बात है। भगवान राम दिल में है, दिमाग में है और पूरे भारत में पहले यही हम लोगों की शुभकामना। इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं है, ये स्वाभाविक है, लेकिन भगवान राम हमारे भी दिल में है और भाजपा के भी दिल में है। पे जो भी आया है भगवान राम उस पर दया करेंगे, उसको माफ करेंगे, उसके गलतियों को हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें एक जागृति दो। और एक चीज और है, ये मंच ऐसे ऐसे हजारों मंच जब बिहार में और देश में लगेंगे तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। खुशी नहीं, व्यवहारिक है और वो आते रहे हैं, नितिन नवीन उनको बुलाते रहे हैं, ये औपचारिकता है, इसके सिवा कटिहार में रामनवमी के मौके पर आकर्षक झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में आकर्षक राम दरबार की झांकी निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम के अलावा लक्ष्मण, मां सीता और बजरंगबली भी नजर आए। ये शोभा यात्रा जब बाटा चौक स्थित मस्जिद के पास से गुजरी तो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्जिद के सामने खड़े हो गए। शांति और सौहार्द के माहौल में प्रशासनिक व्यवस्था के बीच धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी के मौके पर हर भक्ति की धारा बह रही है। हर तरफ चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। वैशाली में भी रामनवमी का उत्साह देखते बन रहा था। चेहराकला प्रखंड के अख्तियारपुर सेहान में भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अष्टमी के दिन से ही यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ध्वजा चढ़ाने पहुंच रहे हैं। हर साल यहां रामनवमी में दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु ध्वजा चढ़ाने आते हैं और इस मौके पर विष्णु मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोहतास के डेहरी से तस्वीरें, जहां अनुमंडल में रामनवमी के मौके पर भव्य झांकी निकाली गई। भगवान श्री राम, सीता, दशरथ और उनकी तीनों रानियां और रावण इस झांकी में आकर्षण का केंद्र रहे। रामनवमी के जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और आपको बताएं कि डेहरी में इस बार के जुलूस में काफी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। रामनवमी आज है और पूरे देश में भगवान राम के जन्म दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। भगवान राम के ससुराल और माता सीता की नगरी पुनौरा धाम में भी रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राकेश रंजन। आज रामनवमी है, यानी हमारे आराध्य देव भगवान राम की जन्म दिवस है और ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल कायम है। और भला माता सीता की नगरी सीतामढ़ी इससे अछूता कैसे रह सकता है, क्योंकि भगवान राम का यह ससुराल माना जाता है। और धार्मिक मान्यता यही है कि जब राजा जनक ने अकाल के समय यहाँ पर हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। तो बड़ी तादाद में रामनवमी के मौके पर प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में श्रद्धालु जुटे हुए हैं और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जब माता पिता का ही नाम जितना बड़ा महान है
और आज के दिन राम जी जब ये आए हैं तो इनका जो इतना जो आज खुशी का दिन है और लहर है यहाँ मिथिला से लेकर अयोध्या तक, ये सब वैष्णव या हिंदू धर्म के जो आराध्य देव राम जी का जन्म उत्सव है, चारों भाइयों का उत्सव है। पर अब सारे भक्तों को मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद यहाँ माँ जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम की ओर से यहाँ की जो व्यवस्था किया गया, मंदिर को फूलों से सजाया गया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, रामनवमी को लेकर यहाँ पर उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं लगातार भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस रामनवमी के पर्व को बेहतर तरीके से मनाने का काम कर रहे हैं। राकेश, अब कुछ अच्छी तस्वीरें देख लीजिए। पीएम मोदी ने आज देर शाम नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। पीएम ने नए संसद भवन में करीब 1 घंटे से अधिक का समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने यहां निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नए भवन की अक्टूबर 2022 तक संसद के शीतकालीन सत्र को पूरा करने की उम्मीद है। तो ये दिल्ली से तस्वीरें, और अचानक नरेंद्र मोदी पहुंच गए और लोकसभा अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद थे। सभी लोग जो कि वहां पर काम कर रहे थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये जानकारी लेने की कोशिश की कि काम किस तरीके से चल रहा है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय